श्री राधे मित्रों, आज है तारीख 3 अगस्त 2025 और दिन है रविवार। आज श्रावण मास महात्म्य के 24वें अध्याय का हम श्रवण करेंगे, जिसमें कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन की कथा के बारे में सुनेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम और गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए अब अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ के और कृष्ण जी के चरणों में केंद्रित करते हैं और करते हैं 24वें अध्याय का श्रवण। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, पूर्व काल में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुखारविंद से दुख का वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर में गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान हरि ने श्री ब्रह्मा जी और उनके साथियों देवताओं से कहा, हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। देवकी के उदर से अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का कष्ट हरूंगा मैं। आप सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वसुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में आकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। तब मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे माँ योगिनी, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, कृपया आप उसे सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर हम सब उस दिन बहुत सा उत्सव करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने अनेक वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंगदेश में उत्पन्न मित्रजीत नामक एक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर जान छिड़कती थी। लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ में रहने लगा और वह राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अब अधर्म में लग गया। वह वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता था और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे तात, इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश में गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और ताड़नाएं दी गईं। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहां भी उसे बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। नरक भोगकर अपने पापों के कारण उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस वैश्य की देह में प्रविष्ट हुआ वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया। मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के रक्षकों ने उसे उस वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ देव योग से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा। उसने वह हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया। यमदूतों से तैकत होकर वह दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सविधि करने के लिए कहा है। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभिष्ट प्राप्त हो जाता है। जो इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। हे तात, वे वैकुंठ में देवमान से 1,00,000 वर्ष तक अनेक तरह से भोगों को भोग कर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है। वह इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करें तथा सर्व शोभा समन्वित कृष्ण जन्म का एक जगह संभार इकट्ठा करें।
जिस जगह पर व्रत और उत्सव सहित पूजा होती है वहां पर कभी भी परचक्र का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करते हैं। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की पूजा होती है वहां सब प्रकार की रिद्धियां होती हैं तथा प्रेत आदि का भय नहीं होता। संसर्ग में भी जो भक्ति द्वारा अव्यग्र मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताप से छूटकर हरि के चरणों में पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार आज हमने श्रावण मास के 24वें अध्याय का श्रवण किया। कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा सदा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ हम आज विराम लेते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री राधे।